मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ही कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट, different policy instruments. In order to protect the farmers, the government has initiated following policies. MSP, नाम तो सुना ही होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट लेके आई फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ज्यादा नहीं बोल सकते इस पर, पता है क्यों? सारे फार्म मतलब जो फार्मर्स के जो स्ट्राइक्स और एजिटेशन और जो प्रोटेस्ट थे वो सारे एमएसपी को लेके ही तो थे। तो हमें मीनिंग समझ आना चाहिए कि एमएसपी का क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भाई साहब आपने जितना बनाना है बनाओ, क्या होगा? आपको क्या डर हो सकता है? कह रहे मैंने ज्यादा बना दिया, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। एक्सेस सप्लाई होगी, सामान बिक नहीं रहा, तो आई वुड बी फोर्स्ड टू सेल एट एनी प्राइस, प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने पहले ही आपको गारंटी दे दी, आपने जितना बनाना है बनाओ, आपको कम से कम इतने रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने मार्केट में बेचना है, मार्केट में बेच दो अगर आपको बेटर डील मिल रही है, वरना हम आपको गारंटी दे रहे हैं, एक सपोर्ट प्राइस ऑफर कर रहे हैं कि इतना तो हम आपको ऑफर करेंगे ही करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई डाउट? To safeguard the interest of farmers, government fixes the minimum support price of agricultural products to safeguard the interest of the farmers, like wheat, rice, maize, cotton, sugarcane, pulses, etc. Such a price may be regarded as an offer price, government की तरफ से offer price, at which the government is willing to buy any amount of grains from the farmers। कह रहे आपने जितना बनाना है बनाओ, हम आपसे आपका सामान खरीद लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई परचेजेस। तो एक तो हो गया एमएसपी, गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड करा कि आपने जितना बनाना है बनाओ, हम इतने पे ले लेंगे। ध्यान रखना दोस्त का, बड़ी मतलब लड़ रहा है बेचारा अपनी आंखों के साथ। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स, ध्यान से देखना, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स में क्या होता है कि बफर स्टॉक मेंटेन करने शुरू कर दिए। तो बफर स्टॉक कब होते हैं? जब आपके पास मार्केटेबल सरप्लस है, और मार्केटेबल सरप्लस इतना ज्यादा है कि पूरी कंट्री की नीड पूरी हो रही है, उसके बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आप उसको गवर्नमेंट करती है, आपके बस की नहीं, मतलब एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं लोग बफर स्टॉक्स क्रिएट करते, गवर्नमेंट करती है कि रिजर्व्स क्रिएट करना। फिर जब जरूरत पड़ेगी, शॉर्टेज होगी, तो यूज करेंगे बफर स्टॉक्स। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस व्हीट एंड राइस एट प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, तो जो एमएसपी पे उस पे खरीद लिए, टू मेंटेन बफर स्टॉक्स। कह रहे आपने जितना देना है तो हम खरीदेंगे आपसे, क्या करेंगे उसका? बफर स्टॉक बनाएंगे। बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन द ईयर्स ऑफ सरप्लस। कब क्रिएट होगा? जब सरप्लस ज्यादा है। And is used during shortages. Created in the times of surplus, used in the time of shortages. It helps to ensure regularity in supply and stability in prices. PDS, Public Distribution System. So, policy instruments, number 1 MSP, number 2 maintenance of buffer stocks, number 3 public distribution system, राशन की दुकान। The public distribution system in our country operates through a network of ration shops and fair price shops. Fair price shops offer essential commodities like wheat, rice, kerosene, etc. at a price below the market price, subsidized rates पे, to the weaker section of the society. कोई आइडिया क्या हुआ है? राशन शॉप, राशन की दुकानें होती हैं, राशन कार्ड बनते हैं लोगों के, नॉर्मली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको राशन कार्ड बना, आपके देखेंगे अच्छा कितने लोग हैं फैमिली में, 5 लोग हैं, चलो ठीक है, आपको 10 किलो चावल मिलेंगे महीने के, इतना आटा मिलेगा, तो एक लिमिट सेट हो जाती है। फिर आप राशन की शॉप पे, फेयर प्राइस शॉप पे जाके वो सामान ले सकते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे, लो रेट्स पे। कल ही न्यूज आई थी, पढ़ी थी? कौन सी न्यूज सर? किसी स्टेट में, आई थिंक पंजाब में, एक बंदा राशन की दुकान पे गया था मर्सिडीज में, तो और उसके पास बीपीएल कार्ड भी था, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो कहता कि ये मेरी नहीं है, मेरे रिश्तेदार की है मर्सिडीज। तो राशन की दुकानें तो हैं, बट
These instruments aim to protect the income of the farmers and to provide food grains at subsidized rate to the poor who do not have Mercedes. पर्पस से मतलब हर एक स्कीम का पर्पस होता है, ठीक है, वन ऑफ केसेस था, बट पता नहीं उसके बाद क्या हुआ मर्सिडीज या राशन की दुकान का। बट उसके पास बीपीएल कार्ड था, बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, कि उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। तो डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, एमएसपी, आपके बफर स्टॉक्स और पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आते हैं राशन की दुकानें और फेयर प्राइस शॉप्स। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में? ध्यान से देखना, मीनिंग प्रॉब्लम ये सब तो हमने कर लिए। कंक्लूजन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हैज कम अ लॉन्ग वे with the intervention of the government. However, despite of government intervention, agricultural markets are still dominated by private traders like money lenders, rural political leaders, big merchants and rich farmers. कह रहे कोशिश तो करी रेगुलेशन की, बीच में अभी भी जो मिडलमैन है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। The quantity of agricultural products handled by the government agencies and consumer cooperatives constitutes only 10%, while the rest is handled by the private sector. It is often argued by some scholars that commercialization of agriculture offers tremendous scope for farmers to earn higher incomes, provided the government intervention is restricted. तो कंक्लूजन यही है कि अभी भी क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं रहा। मीनिंग क्लियर है? प्रॉब्लम्स फेस्ड, ओके, मेजर्स डन। तो अगर कंक्लूड करा जाए तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई पॉलिसीज की, जो मेजर्स आए वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाए। ध्यान से रीड करेंगे पहले।